चैप्टर नंबर 4 है, सेकेंड ईयर। टैक्स आयद करने के असूल इसमें टॉपिक है। टैक्स आयद करने के लिए चंद असूल होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए उन्हें। सबसे पहला है असूल मुसावात। जब भी टैक्स आयद किए जाएं तो इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। टैक्स इस तरह से आयद किए जाएं कि वो असूल मुसावात पे पूरा उतरें, यानी कि किसी पे बहुत ज़्यादा टैक्स ना हो, किसी पे बहुत कम टैक्स ना हो, बल्कि ऐसे जो है वो असूल हो कि आमदनी के हिसाब से टैक्स लगाए जाएं। जिनकी आमदनी ज़्यादा हो उन पे टैक्स उस हिसाब से लगे, जिनकी आमदनी कम हो उस पे टैक्स भी कम लगे। असूल यकीन है, इसमें टैक्स देने वाले को मुकम्मल तौर पर यकीन हो कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो सही हाथों में जा रहा है, या गवर्नमेंट के पास अगर जा रहा है तो उसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है। असूल सहूलत में ये है कि टैक्स आयद करते हुए जो शराइत हैं या जो तरीक़ाकार है वो इतना पेचीदा ना हो कि टैक्स देने वाला उसको अपने ऊपर बोझ समझने लगे, बल्कि इतना आसान तरीका हो कि उनको सहूलत महसूस हो। असूल कफ़ायत क्या है? असूल कफ़ायत में टैक्स आयद करते वक्त इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, ऐसा टैक्सों का निज़ाम होना चाहिए कि कम से कम रकम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है उनको वसूल किया जा सके। यानी कि जो टैक्स वसूल करने वाला अमला है वो मेहनती हो, वो ईमानदार हो, उनके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा ना हो कि टैक्स की रकम जो है वो कम हो जाए और उनका खर्चा बढ़ जाए। असूल सादगी में टैक्स के सिस्टम को सादा रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं होना चाहिए। असूल पैदावारी में ये है कि टैक्स की जो रकूम है उनको पैदावारी मकासद पे खर्च किया जाए। ऐसा ना हो कि टैक्स लेके वो पैसे को जो है वो ज़ाया कर दिया जाए, बल्कि टैक्स लेने के बाद उस पैसे को पैदावारी कामों पे खर्च किया जाए। असूल लचकदारी क्या है? असूल लचकदारी में टैक्स आयद करते हुए ये देखना चाहिए कि एक ही शरह से टैक्स आयद ना हो, बल्कि अगर आमदनी बढ़ रही है तो टैक्स की शरह बढ़ जाए, आमदनी कम हो रही है तो टैक्स की शरह भी कम हो जाए। 8 नंबर पे है मौशी तरक्की का असूल। इसमें क्या है कि टैक्सों का निज़ाम ऐसा हो जिससे मुल्क में मौशी तरक्की हो जाए। टैक्सों से हासिल करदा रकूम को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि इससे मुल्क की पैदावार बढ़े, मौशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा हो, मुकम्मल रोज़गार जो है वो हासिल हो। उसके बाद है असूल तनू। असूल तनू में टैक्सों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि मईशत के किसी भी एक शोबे पे पूरा बोझ ना हो, बल्कि जितने भी शोबे हैं उन सब पे टैक्सों का बोझ हो। ऐसा ना हो कि कोई एक शोबा बच जाए और बाकी शोबे जो हैं वो टैक्स की जद में आ जाएं। लिहाजा हर शोबे पे टैक्स का बोझ बराबर होना चाहिए। और टैक्सों का बेहतरीन निज़ाम कौन सा होगा? जो इन तमाम असूलों को पूरा करता होगा वो टैक्सों का बेहतरीन निज़ाम कहलाएगा। अगर इन तमाम असूलों को कोई निज़ाम पूरा नहीं कर रहा तो वो टैक्सेस का बेहतरीन निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान के निज़ाम महसूलात का जायज़ा, यानी पाकिस्तान में जो टैक्स सिस्टम है वो किस टाइप का है। टैक्स स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। टैक्स आमदनी का बड़ा ज़रिया है। पाकिस्तान में जो आमदनी का, हुकूमत की आमदनी का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो जी टैक्स है। तो लोगों से भारी मिकदार में टैक्स वसूल किया जाता है और आमदनी का हुकूमत की एक बड़ा ज़रिया बनता है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड है बालवास्ता टैक्सों का भरमार। जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, कीमतों में वो शामिल होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो कि जिस पर लगाए जाते हैं वो शख्स अदा नहीं करता, बल्कि दूसरे लोग जो हैं उन पर इसका बोझ डाल दिया जाता है। जैसे कारखानादार पे टैक्स लगे तो वो कीमतों में शामिल कर दे। तो बालवास्ता टैक्स जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और फिर गरीबों पर टैक्सों का बोझ ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर जो टैक्स हैं वो इनडायरेक्ट हैं, बालवास्ता हैं, और वो चीज़ों की कीमतों में शामिल किए जाते हैं। तो गरीब लोग जो हैं वो वही इन अशिया को, बेसिक चीज़ें जो हैं इनको ज़्यादा ख़रीदते हैं और उन पर बोझ इसका ज़्यादा आता है। फिर है गैर मौसर निज़ाम टैक्स।
फिर निज़ाम टैक्स जो है वो पाकिस्तान में ऐसा है कि ये गैर मुअस्सर है, क्योंकि दो ग्रोहों में पाकिस्तानी मुआशरा है, तकसीम है। एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं जिनकी आमदनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ गरीब लोग हैं। इस तरह पाकिस्तान का जो टैक्सों का निज़ाम है वो दौलत की गैर मुसावी तकसीम को सही करने में नाकाम है, क्योंकि अमीर लोग जो हैं वो टैक्स कम दे रहे हैं, जबकि गरीब लोगों पर उनकी आमदनियों के हिसाब से टैक्स का बोझ जो है वो ज़्यादा आ जाता है। एक बात है कि इसमें ये आसान और सादा ज़रूर है, ये टैक्स पे करने वाले को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत का, मुश्किलात का सामना नहीं होता। फिर इसका निज़ाम भी लचकदार है। आमदनियाँ ज़्यादा जिनकी होती हैं उन पे ज़्यादा लग जाता है टैक्स। आमदनियाँ जैसे ही कम होती हैं तो टैक्स भी कम होता जाता है। या अगर हुकूमत को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो वो जो है टैक्स को बढ़ाकर अपनी आमदनी को ज़्यादा कर सकता है। कौमी आमदनी में टैक्सों का बहुत बड़ा हिस्सा है, मेजर शेयर इन नेशनल इनकम। तो कौमी आमदनी में पाकिस्तान की जो टैक्स हैं उनका एक मेजर शेयर है, क्योंकि टैक्स भारी मिकदार में लगाए जाते हैं। कर्जे और जायद नोट छापना, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर पाकिस्तान में अगर आमदनी जो है हुकूमत को ज़्यादा चाहिए होती है या बजट बनाते वक्त अगर ये मुश्किल पेश आती है कि आमदनी जो है वो अखराजात के मुकाबले में कम रह जाए, आमदनी की मज़ीद ज़रूरत हो, तो उस वजह से हुकूमत को ज़ायद आमदनी हासिल करने के लिए या तो कर्ज़ा लेना पड़ता है या फिर बगैर गारंटी के नोट छापने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मईशत पर बोझ पड़ जाता है और मुल्क में अफरात ज़र की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो यही अगर हुकूमत क्या करे, टैक्सेस को बढ़ा दे, तो क्या होगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है गवर्नमेंट को नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह टैक्स चोरी भी होते हैं। जो अमीर लोग हैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से टैक्सेस में रियायत दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है, टैक्स चोरी हो जाते हैं। इसका मतलब है यानी कि गरीब लाजमी टैक्स दे रहा है, अमीर टैक्स नहीं दे रहा। मुआशी तरक्की की राह में रुकावट है, ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि पाकिस्तान का जो महसूलाती निज़ाम है वो अमीर और सरमायादार जो हैं और सनतकार जो हैं वो उससे किसी न किसी तरीके से बचते रहते हैं। टैक्स चोरी करके वो बच जाते हैं, उनको राहत मिल जाती है। तो इस लिहाज से सिर्फ गरीब इसका टैक्स पे कर रहा होता है। तो माशी तरक्की की राह में जो है वो रुकावट बन जाते हैं टैक्सेस। इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, निज़ाम महसूलात को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक तो जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनका जो है बोझ कम किया जाए ताकि कीमतें कम हो। दूसरी तरफ डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए ताकि आमदनी जिनकी ज़्यादा है उन पे ज़्यादा टैक्स लगे। फिर टैक्स का सिस्टम ऐसा हो कि टैक्स चोरी ना हो, सनतकार भी टैक्स पे करें, सरमायादार भी टैक्स पे करें, जो कि टैक्सों से बच जाते हैं वो ना बचे। और फिर टैक्स ऐसा हो कि आसान और मज़ीद सादा हो ताकि हर किसी को समझ आ सके, और इस नोयत का हो कि आमदनियाँ बढ़ने से टैक्स बढ़े और आमदनियाँ कम होने से टैक्स कम होता जाए, ताकि दौलत की मुसावियाना तकसीम जो है वो ख़त्म हो जाए।